दोस्तों आप देख रहे हैं मस्त भोजपुरी। आप सबका स्वागत है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का एकदम मन बना चुके हैं। दोस्तों एकदम लड़ाई आरी पार की होने वाली है। हालांकि 2019 में भी वो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर लड़ने का उन्होंने मन बनाया था, लेकिन किसी वजह से उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ था। लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज जहां भी प्रचार होता है प्रचार करने के लिए जाते हैं, यानी कि भोजपुरी से स्टार प्रचारक भी हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव एकदम नजदीक आने वाला, बस कुछ ही समय बचा हुआ है। अभी तक उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ। अभी तक उनका ये भी नहीं फाइनल हुआ कि किस जगह से लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि जिस हिसाब से वो मीडिया चैनल में वो काफी जगह जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है इस साल लड़ाई आर्य पार की होने वाली है। यानी कि वो चुनाव तो लड़ेंगे ही। अगर बीजेपी टिकट देती है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, तब तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि काफी लंबे समय से उसी का सदस्य रह चुके हैं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी जा सकते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों नीतीश कुमार से भी मिले हैं, बिहार के मुख्यमंत्री से, तेज प्रताप से भी उनकी नजदीकियां हैं। तो मुझे लगता है कि अगर बीजेपी से दोस्तों उनको चुनाव चिन्ह का टिकट नहीं मिल पाता है तो उनके पास रास्ते दो जगह भी हैं। वो आरजेडी के पास भी जा सकते हैं, जेडीयू के पास भी जा सकते हैं। अब मुझे लगता है कि चाहे वो जेडीयू के पास जाए चाहे आरजेडी के पास जाए, कोई उनको टिकट देने से मना नहीं कर सकता। क्यों, हम सब जानते हैं दोस्तों कि भोजपुरी के वो पावर स्टार हैं, उनके फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। खास तौर से उनका जो होम टाउन आरा है, अगर आरा से भी टिकट मिल जाता तो उनको हराने वाला कोई नहीं है। मैं तो दोस्तों यही मानता हूं कि अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं, किसी चुनाव चिन्ह के बगैर भी, किसी पार्टी के सपोर्ट के बगैर भी, तब पर भी वो अच्छी बहुमत से वो दोस्तों चुनाव चिन्ह जीत सकते हैं। लेकिन देखते हैं, अभी तो चुनाव होने में कुछ समय बचा हुआ है, आने वाला समय क्या फैसला होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, स्टार प्रचारक हैं, और उन्होंने बोला है कि 10 वर्षों में करीब 85 रैलियां वो कर चुके हैं, हर जगह जाकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी से भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 महानायक, यानी कि दोस्तों रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल निरहुआ इस समय प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं। तो जाहिर सी बात है कि चौथा सांसद अगर पावर स्टार पवन सिंह भी बन जाए तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रहेगा। 3 है, अगर 4 सांसद मिल बन जाते हैं तो जाहिर सी बात दोस्तों भोजपुरी के लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा काम कर सकते हैं लोग मिल करके। ये तो आने वाला फैसला बताएगा दोस्तों। वैसे पावर स्टार पवन सिंह इस समय काफी निराश हैं, काफी दोस्तों, क्योंकि हर जगह उनका जो मीडिया चैनल पर जो इंटरव्यू चल रहा है उससे लग रहा है कि अंदर से काफी आहत है, क्योंकि इतना प्रचार करने के बावजूद, इतना पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद भी टिकट अभी उनका फाइनल नहीं हो पा रहा। हालांकि देखा जाए दोस्तों कि अब आने वाले समय में चुनाव चिन्ह अगर बीजेपी से लड़ते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिल पाता है तो किस पार्टी से लड़ते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मेरे को लग रहा है पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनके फैंस हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी पब्लिक, उनकी जनता हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। दोस्तों वीडियो देखते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा।